बहुत सारी जगहें सुनेंगे जहां सूखा पड़ जाएगा, और ऐसी जगह सुनेंगे धरती अंदर प्रकृति ही धरती का विभाजन कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? यह खबर आपको हैरान भी करेगी और डरा भी देगी, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप 2 हिस्सों में टूट रहा है और इसी के साथ एक नए महासागर का निर्माण भी हो रहा है। 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे। नवरात्रि के अवसर पर पूरे प्रदेश में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाई। भी 75 जिलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मुहैया करवाएगी, यानी कुल 75 लाख रुपए खर्च करेगी। ईसाई कहाँ जाएगा, बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, अम्बेडकराइट कहाँ है? अब खालिस्तान की मांग होने लगी। भूकंप आ रहे हैं इंडिया में भी। आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूँ। एनसीआर में तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी रहती है, यानी इतनी बड़ी आबादी पर तेज भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली खुद सेस्मिक जोन 4 में आती है। जीसस आमीन ऊंचा, मैंने कहा बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस आमीन ऊंचा। बरकत तुम्हारी है चर्च। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो मेरी बात। अपने ऊपर से वो कहता धूल उठा, वो धूल जो तुम्हें पाप ने दी है। 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे, बहुत से अन्य जाति के। आमीन मत बोलो, ये सेलिब्रेशन वाली बात नहीं, विलाप करते हुए, रोते हुए। परमेश्वर ने कहा 2023 में मैं दुनिया को घुटनों पर लाऊंगा फिर से। आमीन मत बोलो, ये बात, इसके लिए प्रेयर करना है। 2023 में आप एक ब्राइट ग्लोरियस लाइट की तरह चमकने वाले हैं। 2023 बहुत से लोग परसिक्यूशन और सताव के नीचे आएंगे। परमेश्वर ने कहा जब एनिमी, जब दुश्मन अपनी युक्ति बना लेगा और सोचेगा मेरी युक्ति कामयाब होगी, परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे चेहरे खड़े करूंगा इस देश से और विदेश से कि उनकी युक्तियों को परमेश्वर निराश कर देगा, हताश कर देगा और फिनिश। परमेश्वर ने कहा हे यरूशलेम उठ, अपने हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, अपना बल तू धारण कर। उसने कहा अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन से वस्त्र? जो क्रिसमस पर सिलवाए हैं या 31 के लिए सिलवाए हैं, वो नहीं। उसने कहा वो वस्त्र जो यीशु मसीह को मानने के कारण, जो यीशु मसीह के साथ जब तू तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, वो वस्त्र जब परमेश्वर तुझे धार्मिकता के देता है। लग रहा है कि अनुग्रह का दरवाजा शायद कोई मजाक का दरवाजा है। जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसको पता लगता है कि मैं कहां जाऊंगा, असली डोर के पास जाऊंगा कि नकली डोर के पास जाऊंगा। मेरे को एक दर्शन दिखाया प्रभु ने काफी साल पहले, जब मैं प्रभु में आया था, पास्टर नहीं बना था। मैंने परमेश्वर को कहा मुझे स्वर्ग दिखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नरक दिखाया और मैं डर गया रात को। मैंने कहा इसका मतलब मेरी भक्ति फेल होगी, मुझे नरक दिखाया। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, कह रहा ये देख, कह रहा मैं एक स्वर्गदूत दिखा रहा था मुझे, और वहां पर खड़ा हुआ क्या दिखा रहा था? एक दरवाजा, उस पर स्वर्ग लिखा था, और इधर भी एक दरवाजा, उस पर भी स्वर्ग लिखा था। मैंने कहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा ये क्या है? परमेश्वर ने कहा एक नकली दरवाजा है, एक असली दरवाजा है। हालेलुया। आज पहचानना तुझे है कौन से दरवाजे के पास जाना है। मैंने कहा मुझे तो यीशु के दरवाजे के पास जाना है। कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि इन्हीं से हराएंगे शैतान को। हालेलुया। अपोस्टल जी, इसी रीति से ये भी एक बड़ा मिरेकल है इस बहन की। एक मिनट, इसीलिए शैतान हमको कड़वा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। अगर जोर गर्मी, घोर गर्मी, I can't take no more। शैतान के साथ अगर हम कड़वे हो जाएंगे। किस तरह से परमेश्वर का नाम को और परमेश्वर के जन को पूरे तरह से भ्रमित किया जा रहा है, और जो लोग परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं उन्हें एक क्वेश्चन मार्क की तरह प्रतिदिन मिशनरियों और पास्टरों को लेकर चारों तरफ एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया है। इन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व आगे बढ़े और एक
हिंदुत्व को नहीं, ये एक धर्म को आगे लेना चाहते हैं जहाँ पर एक घृणा, नफरत और एक दूसरे को गंदी नज़र से देखने का इनका उद्देश्य है कि इनके लोग वो होंगे जो इनका कहना मानेंगे, इनके लोग वो होंगे जो इनके कहने पे चलेंगे। आप देख पा रहे होंगे आज से पहले भी बहुत से संत ऐसे आए हैं जो आज कहाँ पर है, वो आज कारावास में हैं, आज वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बना ली है, बहुत कुछ उन्होंने बना लिया है। और अंधी जनता, आप जब तक ईश्वर को नहीं जानोगे, ईश्वर आपके पास कभी नहीं आएगा। आप भरमाए जा रहे हो इन ऐसे बाबाओं के चक्कर में कि अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे, अगर आप इनके जीवन शैली देखोगे और इनके जीवन में जो हो रहा है वो देखोगे, तो शायद आप कभी इनके जीवन की तरफ मुंह भी नहीं मोड़ोगे। आपका जीवन पहले से ही नर्क की तरफ जा रहा है, आपका जीवन पहले ही खड्डे में उतरता जा रहा है। मेरे भाई, परमेश्वर के वचन को समझो। परमेश्वर हमें शुरू से बताते आ रहे हैं कि हमें केवल ईश्वर और परमेश्वर और यीशु मसीह पे ही विश्वास करना है, हमें किसी मनुष्य पे विश्वास नहीं करना है। जिस तरह से आज हमारी प्रार्थना सभाओं में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है और चारों तरफ पादरों को और पास्टरों को इस तरह से नज़र से देखा जा रहा है कि ये एक गुनाह कर रहे हैं, हमें इस पर रोक लगानी है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग परमेश्वर के नाम से चलते हैं उन्हें बेखौफ होकर आगे आना होगा और परमेश्वर की सच्चाई को साबित करने के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उपयोग कैसे करेगा। आज हम लोग जितने भी हैं एक जगह इकट्ठे हों परमेश्वर की महिमा करने के लिए, दुआओं के लिए। जब शिक्षा का क्षेत्र आता है, जहाँ पर अनुशासन की बात होती है, जहाँ पर परमेश्वर के प्यार की बात होती है, जहाँ पर ईश्वर के आशीर्वाद की बात होती है, वहाँ पर कोई ये नहीं बोलता। जहाँ इलाज की बात होती है, जहाँ पर मदद की बात होती है, वहाँ कोई ये नहीं बोलता है कि यीशु मसीह झूठा था, क्या यीशु मसीह है नहीं, यीशु मसीह कोई नहीं है। इनका हर एक मज़हब इनके सराखों पर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके हर एक तालीम की इज्जत करते हैं, परंतु हमारा ईश्वर केवल एक ही है, वो सच्चा यीशु मसीह है। मेरे बताने का सिर्फ यही मतलब है कि इनकी बातों में ना आए और परमेश्वर की आराधना में लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर का समय आने वाला है बहुत निकट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी आने वाली है जो हमें समझ नहीं आएगी और शैतान हमारे सामने ऐसी पिक्चर रखेगा कि यही ईश्वर है। जो हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने चमत्कार कर रहा है, जो झूठे चमत्कार कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो लोगों को ठीक भी कर देगा। वो आपको लगेगा कि लोग ठीक हो रहे हैं, पर वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि शैतान भी हमें बरगलाता है और शैतान ऐसे लोगों का उपयोग करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर है। जब हम नमक का स्वाद जानते हैं तो हमें परमेश्वर का स्वाद भी पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सच्चा और परम और पूजनीय और एक ही ईश्वर है जो पूरी दुनिया का है, और वो सब मानेंगे। मैं सबसे आशा करता हूँ कि एकजुट रहें, प्रार्थना करें, दुआएं करें। अंत निकट है, हर एक बुराई को प्रभु उखाड़ के फेंक देगा। देर हो सकती है परंतु न्याय प्रभु का होगा।